अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हादिया वॉइस पर, जहां हम आपको इस्लामिक कहानियां और अहम जानकारी पहुंचाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम की एक बहुत ही खास बरकत वाली रात शब बारात, माफ़ी और रहमत की रात के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के ज़रिए। शब बारात, माफ़ी और रहमत की रात। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसका नाम हाजी साहब था। हाजी साहब बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान थे। वो हमेशा लोगों की रहमत और माफ़ी के बारे में बताते थे। एक दिन गांव के लोगों ने हाजी साहब से पूछा, हाजी साहब, शब बारात की रात क्या है? ये रात इतनी खास क्यों है? हाजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो शब बारात की अहमियत को समझाएगी। बहुत साल पहले की बात है। एक शहर में एक युवक रहता था जिसका नाम अरशद था। अरशद बहुत ही गुनहगार था। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गलत काम किए थे। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। वो बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि क्या अब उसके लिए कोई माफ़ी बाकी है। उसी शहर में एक बुज़ुर्ग आलिम रहते थे जिनका नाम मौलाना साहब था। अरशद ने मौलाना साहब के पास जाकर अपनी परेशानी बताई। मौलाना साहब ने उसे समझाया, बेटा, अल्लाह ताला बहुत रहम वाला और माफ़ करने वाला है। तुम्हें बस तौबा करनी है और उसकी रहमत की उम्मीद रखनी है। मौलाना साहब ने आगे कहा, अगले हफ्ते शाबान की 15वीं रात है जिसे शब बारात कहते हैं। ये रात माफ़ी और रहमत की रात है। इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ़ करता है। तुम इस रात को इबादत में गुजारो और अल्लाह से माफ़ी मांगो। अरशद ने मौलाना साहब की बात मान ली। शब बारात की रात उसने नमाज़ पढ़ी, कुरान की तिलावत की और अल्लाह से दिल से माफ़ी मांगी। उसने अल्लाह से वादा किया कि वह कभी गुनाह नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद अरशद को एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी बदल गई है। उसे अल्लाह की रहमत और बरकत महसूस होने लगी। वो अब एक नेक और परहेजगार इंसान बन गया था। हदीस की रोशनी में सबक। हाजी साहब ने कहानी खत्म करते हुए कहा, दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि शब बारात की रात अल्लाह की रहमत और माफ़ी की रात है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह ताला आसमान से नीचे आता है और अपने बंदों को माफ़ करता है, सिवाय उनके जो शिर्क करते हैं या दिलों में दुश्मनी रखते हैं। इब्न माजा, हदीस नंबर 1390। इसलिए रात को हमें गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। हाजी साहब ने गाँव वालों से कहा, दोस्तों, शब बारात हमें एक नई शुरुआत का मौका देती है। ये रात हमें ये एहसास दिलाती है कि अल्लाह ताला बहुत रहम वाला है और माफ़ करने वाला है। इस रात को इबादत और दुआओं में गुजारो और अल्लाह की रहमत से फ़ायदा उठाओ। गाँव वालों ने हाजी साहब की बातों को गंभीरता से सुना और शब बारात की रात को इबादत में गुजारने का फ़ैसला किया। शब बारात की रात हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों को माफ़ करने के लिए तैयार है। हमें बस तौबा करनी है और उसकी रहमत की उम्मीद रखनी है। उम्मीद हो आपको ये कहानी आपके लिए बहुत ही मददगार होगी, और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।